बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमने इस बेकार जो कैन होता है इसमें हमने प्याज ग्रो कर लिया। प्याज भी ह्यूज क्वांटिटी में हमने यहाँ पे ग्रो किया है। हम इसको फेंकने लगे थे तो हमने इसका थोड़ा सा ये जुगाड़ किया, जुगाड़ करके इसमें सुराख निकाल के ये देखें, आप इतनी बड़ी क्यारी में इतने प्याज नहीं लगा सकते जितने प्याज इस छोटे से कैन में हमने ग्रो कर लिए हैं। आप भी इस तरह के बेकार बर्तनों में सब्ज़ियां ग्रो कर सकते हैं, वो भी इजीली। ये देखें माशाल्लाह इन्होंने ग्रोथ भी लेना शुरू कर दी है। ये प्याज भी हमारे ज़ाया हो रहे थे क्योंकि इनमें जो इस्तेमाल का जो मटीरियल होता है वो ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि ये सारे जो इनके पत्ते बनना शुरू हो गए थे, क्योंकि जो इस्तेमाल का जो मटीरियल होता है उसी से ये पत्ते बनते हैं, उसी से जड़ें निकलती हैं। तो पौधे की जो ताकत होती है, जो प्याज की ताकत होती है, वो ख़त्म हो चुकी होती है। आपने इस तरह करना है कि आपने डिफरेंट जो पोजीशन पे ना जी सुराख कर लेने हैं। एक लाइन में ये देखें, ये अगर यहाँ पे सुराख है तो यहाँ पे आपने छोड़ देना है। इसके ना आगे ये देखें, यहाँ पे सुराख निकालना है। इसी तरह आपने ना एक जिग जैग सा जा इसका सुराखों का जिग जैग बनाना है, बना के आपने इसमें प्याज लगाने हैं। ये देखें माशाल्लाह आपको सब्ज़ प्याज अपने घर से ही मिलता रहेगा। तो आप देख लें माशाल्लाह कितना ब्यूटीफुल और हेल्दी प्याज ग्रो हो रहा है। अभी इसको 4 से 5 दिन हुए हैं ग्रो हुए। दोस्तों, घर में सब्ज़ियां उगाना, फूल उगाना और पौधे उगाना बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है। यकीन करें, अगर आप अपने घर पे सब्ज़ी ग्रो करते हो और जब आप उसको पानी देते हो, उसकी गुड़ाई करते हो, यकीन करो दिल बहुत खुश होता है। तो आप अपने आप को मसरूफ़ भी रख सकते हो काफ़ी हद तक। तो यहाँ भी हमने प्याज लगाया हुआ है, ये देखें। तो अभी मैं इनको ना ये जो बकरी की मेंगने होती हैं उनकी खाद दे के हटाऊँ। ये देखें, तो कुछ दिनों के बाद ये ना डीकम्पोज़ हो जाएगी। गोबर की खाद आप देते हो जब, तो वो उसको डीकम्पोज़ होने में बहुत दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये छोटे साइज़ में होती है। जैसे ही इसको पानी या मिट्टी लगती है तो ये डीकम्पोज़ होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरा फेवरेट जो फ्लावर है वो है दोस्तों कॉस्मोस। कॉस्मोस देखो कितना आपको खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये मैंने घर पे ही इसकी पनीरी तैयार की थी, ज़रा लेट हो गया था। इसको सितंबर के आखिरी दिनों में लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको ग्रो किया। तो देखें ये अभी छोटे ही थे, इन्होंने फूल निकालना शुरू कर दिए। अगर आप इसको टाइम पे ग्रो करते हो तो ये फूल ज़रा देर से निकालते हैं। पौधा का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है। बड़े पौधे के ऊपर नई ज़्यादा शाखें आती हैं। नई ज़्यादा शाखें आने का मतलब ये होता है दोस्तों कि उनसे फूल और फल ज़्यादा। तो आप इनको सितंबर के आखिर में इनकी सीडलिंग कर दें और ये 8-10 दिन के अंदर अंदर दोस्तों ये सीडलिंग दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के काबिल हो जाती है। तो यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये देखें धनिया है जी। धनिया कितना आप देख रहे हैं माशाल्लाह हेल्दी ग्रो हुआ है। इसका एक ही जो है ना मैं आपको कहूँ कि किस तरह मैंने ग्रो किया है। इसको मैंने भुरभुरी मिट्टी तैयार की है। भुरभुरी मिट्टी में थोड़ी सी वही भुरभुरी मिट्टी ऊपर इसके डाल दी। जब बीज हमने ग्रो किए तो आप देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको कहीं भी जगह नहीं मिलती कि इस पॉट में कोई जगह हो। तो अब पौधे ज़्यादा हैं तो मिट्टी इसमें थोड़ी है, तो मिट्टी थोड़ी का जो कसर ज़ायल करने के लिए हम इसको ना गोबर की हल्की सी थोड़ा सा मतलब इतनी सी गोबर की खाद जो होती है लिक्विड, और उसमें ज़्यादा पानी मिला के इसको देंगे ताकि ये अपनी ग्रोथ दोबारा ले लें। तो यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये है दोस्तों लाल मूली। लाल मूली को ग्रो किए हुए मेरा ख्याल है 10-12 दिन हो गए हैं। ये देखें इसकी भी ग्रोथ आप माशाल्लाह तेज़ी से जारी है और एक एक पौधा जो है ना ग्रो हो चुका है आपके सामने है दोस्तों। अगर आप शलजम ग्रो कर रहे हो या आप लाल मूली ग्रो कर रहे हो या मतलब इस तरह की वो सब्ज़ियां जो जैसे ये धनिया है, तो इनको आप चौड़े बर्तन में ग्रो करें ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सब्ज़ी हार्वेस्ट करने को मिले। इनको कम गहराई वाला बर्तन भी चल जाता है। जैसे मूली है, मूली को दूसरी वाइट वाली मूली होती है उसको बड़ा बर्तन चाहिए होता है। बड़े बर्तन के लिए क्योंकि उसकी जड़ें ज़्यादा लंबी गहराई में जाती हैं, तो जितना ज़्यादा बड़ा बर्तन होगा दोस्तों उतना ही ज़्यादा लंबी उसमें मूली होगी। मिट्टी तैयार करते वक्त आप हेल्दी मिट्टी तैयार करें, उसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि पौधे जल्दी से ग्रोथ लें। यहाँ पे देख रहे हैं आप आलू के जो पौधे हैं माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी हैं। इनको मेरा ख्याल 15 से 16 दिन हो गए हैं इनको ग्रो किए हुए। और साथ में ये है एक तोड़ा ये बेकार ये जो चीज़ें होती हैं इनमें ही आप लगा सकते हैं।
देखो आपको कहीं से कोई महंगी चीज़ें ख़रीदना नहीं पड़ती। तो ये इनसे जो 8 दिन पुराने हैं, इनको तकरीबन 8 से 9 दिन हो गए हैं ग्रो किए हुए। ये भी देखें अब अपने जो है ना आंखें निकाल रहे हैं, और इनके जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा हम इसके ऊपर जो है ना मिट्टी डालते जाएंगे इन जड़ों को छोड़ के। उस वक्त तक आपने इनके जड़ों को मिट्टी नहीं देनी जब तक आपको ये तसल्ली ना हो जाए कि अब इसकी आंखें निकलना बंद हो गई हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, शायद यहाँ पे जो मिट्टी ऊपर को आई हुई है तो यहाँ भी कोई आंख निकल रही है। तो आप तसल्ली कर लें कि इसके नीचे से अब आंखें नहीं निकलनी, इन्हीं पौधों ने ग्रोथ करनी है, तो आप इनकी जड़ों में मिट्टी दे सकते हो। दोस्तों लीफ़ी वेजिटेबल जितनी भी होती हैं, जैसे हमारे पास पुदीना है, धनिया है, ये यहाँ पे पालक है, इनको आप जितनी जल्दी काटोगे उतनी ही जल्दी आप दोबारा इनसे हार्वेस्ट कर सकते हो। तो इनका ख्याल रखना है कि आपने ये जो छोटे पत्ते हैं इनको साथ में नहीं काटना, ज़रा ऊपर रख के काटना है ताकि ये दोबारा अपनी ग्रोथ ले लें। अगर ये जो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर ये पत्ता है फॉर एग्ज़ाम्पल या ये है, तो इसने यहीं से अपनी ग्रोथ लेनी, दोबारा एक नया पत्ता बन के तैयार हो जाएगा। इसलिए आपने बिल्कुल इनको करीब से नहीं काटना, ऊपर से थोड़ा सा छोड़ के काटना है ताकि दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी दोबारा इनसे वेजिटेबल मिल सकें। यहाँ पे दोस्तों 21-22 दिन हो गए इस कंटेनर में आलू लगाए हुए, आप देख रहे हैं 2 फीट के करीब इनकी हाइट हो चुकी है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ 6 इंच ये कार्टन से बाहर हैं, और 1.5 फीट से भी ज़्यादा जो है ना ये कार्टन की हाइट है। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह 2 फीट से भी ऊपर इनकी हाइट हो रही है, और ये मसलसल अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ग्रोथ जारी है। तो मैं इनको ना साथ साथ में मिट्टी भी डालता जा रहा हूँ, थोड़ी सी गोबर की खाद इसमें गली हुई, और साथ में सादा मिट्टी डाल के इनकी जड़ों में मैं इनकी जड़ों को मजबूत कर रहा हूँ ताकि ये पौधे गिरे नहीं। और जितनी आप मिट्टी इसमें ज़्यादा डालेंगे दोस्तों तो उतने ही ज़्यादा उसके अंदर आलू बनेंगे। अगर मिट्टी कम होगी तो स्पेस कम होगी, आलू कम बनेंगे, तो और उनको न्यूट्रिएंट भी कम होगा। तो इसलिए दोस्तों आप जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होता जाए आलू का, तो आप उसमें मिट्टी भी प्रॉपर डालते जाएं ताकि आपको अच्छी हार्वेस्ट करने को मिले। दोस्तों गार्डनिंग एक हेल्दी मशगला है, आप इसको अपना सकते हैं। यकीन करें आप ये गार्डनिंग करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई जितना मज़ा गार्डनिंग में आता है किसी और काम में आता है। आप दोस्तों जैसे फ़िल्में देखते हो, कोई ड्रामे देखते हो, उसके बाद आपको परेशानी ही रहती है, आपका दिल जो है ना हर वक्त जो है ना, अल्लाह भी नाराज़ होता है इन कामों से। अगर आप मेरे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरा जो था मक्के का सहरा था, उसमें पथरीला इलाका था, तो वहाँ आपने अपने हाथों से पौधे लगाए, हाथों से खजूरें लगाईं, तो जो आज भी दोस्तों हमें फल दे रही हैं। 1400 साल गुजरने के बाद भी दोस्तों लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कहते हैं कि आप दरख्त लगाएं और जन्नत में घर बनाएं। यहाँ पे दोस्तों ये वो मूंगरे हैं, आपको पता है इनको 1.5 माह पहले हमने ग्रो किया था। माशाल्लाह आप इनके ऊपर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देख रहे हैं आप, शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे भी है थोड़े से इसका अपना प्लास्टिक वाले कंटेनर में। यहाँ पे दोस्तों रात की रानी के देखें कलियाँ कितनी निकली हुई हैं, आप देख रहे हैं माशाल्लाह। तो रात को जब जैसे ही सूरज ढलता है तो दोस्तों इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे लीमू है, लीमू का दोस्तों बहुत ही बेहतरीन टाइम जा रहा है। अगर आपके पौधे के ऊपर फ्रूट नहीं है तो आप इसकी प्रूनिंग कर दें ताकि आने वाले दिनों में जैसे ही दोस्तों दिसंबर जनवरी ख़त्म होता है तो इसके ऊपर नए फूल और नई ब्रांचें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मेरे पौधे के ऊपर अभी फ्रूट लगे हुए हैं, तो इसलिए दोस्तों मैं ना इसकी प्रूनिंग उस जगह से करूँगा, यहाँ से जैसे ये खाली शाख है इसको मैं ना कट करूँगा। तो आप पौधों की प्रूनिंग करके दोस्तों इनसे अच्छा फ्रूट ले सकते हो और अच्छी पैदावार ले सकते हो। यहाँ पे मेरे पास बनाना है, बनाना की ग्रोथ थोड़ी सी रुक चुकी है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं मोतिया, जिसे नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाऊँ, ये मूलियाँ हैं और यहाँ पे फिर मूंगरे हैं। तो वहाँ पे अदरक है, अदरक को अब हार्वेस्ट करने का टाइम आ चुका है। जैसे इसके पत्ते थोड़े से ब्राउन होते हैं दोस्तों, तो ये इसका टाइम हो जाता है हार्वेस्ट करने का। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।